बेहतरीन हुस्न खुल्क है ईसार। ईसार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसका लुगत में अगर हम जाकर माना देखें तो इसका माना है तरजीह देना, किसी को मुकद्दम करना। शरई इस्तिलाह के अंदर शरीयत में जो ईसार मतलूब है, जिसका हमें हुक्म दिया गया, तो शरीयत के अंदर इस्तिलाह के अंदर ईसार किसको कहते हैं? ईसार कहते हैं अपनी ज़रूरियात पर दूसरे की ज़रूरियात को तरजीह देना, अपने मफाद को दूसरे के मफाद के लिए कुर्बान कर देना, अपने फ़ायदे को दूसरे के फ़ायदे के लिए छोड़ देना। इस चीज़ का नाम शरीयत के अंदर इस्तिलाह के अंदर ईसार है। अगर देखें दुनिया परस्ती, दुनियादारी, अगर ये इंसान को मफाद परस्ती और खुद गर्जी सिखाती है, तो खुदा परस्ती, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का बंदा बन जाना, अल्लाह को अपना रब मान लेना, ये इंसान के अंदर सच्चा जज्बा ईसार और जज्बा सखावत पैदा करता है। यानी जो बंदा खुदा परस्त होता है उसमें ईसार होता है। वो खुद दुख तकलीफें परेशानियां मुसीबतें झील कर खल्के खुदा को राहत, आराम, सुकून, चैन पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। और अल्लाह के यहाँ इस ईसार के साथ अपने मफादात को कुर्बान करके खल्के खुदा की राहत, आराम के बारे में सोचने वाला अल्लाह के यहाँ बड़े बड़े दर्जात को पा लेता है। कुरान मजीद की रोशनी में अगर हम देखें ईसार के बारे में, हमें कुरान मजीद में कोई तालीमात मिलती हैं। कुरान मजीद में इरशाद हुआ, युसिरून अला अनफुसिहिम, ईमान वाले सहाबा किराम तो वो हैं जो अपनी जानों पर दूसरों को मुकद्दम रखते हैं, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। वलौ कान बिहिम खसासा, अगरचे खुद इनको फक्र फाका हो, अगरचे खुद तंग दस्त हों, अगरचे खुद जरूरतमंद हों, लेकिन अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं। कौन? सच्चे ईमान वाले जनाबे सहाबा किराम। कुरान मजीद के बाद अगर हदीस की रोशनी में हम देखना चाहें, वैसे बेशुमार आयात और हदीस हैं। एक हदीस आपके सामने रखूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम, जब तक कि वो अपने भाई के लिए, दूसरे मुसलमान के लिए वो चीज ना पसंद करे, मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करता है। उसवे रसूल में अगर हम देखें, आकाए नामदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जिंदगी में उसवे रसूल की रोशनी में अगर हम देखें ईसार को, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर महासिन अखलाक की तरह और खूबियों की तरह आप ईसार का भी बेहतरीन अमली नमूना थे। ईसार में भी, सखावत में भी आप हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसन हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावजूद इसके कि आप एक सरबराह ममलकत थे, आप मदीने की इस्लामी रियासत के सरबराह और बादशाह थे, लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुर्बत की, उसरत की, तंगी की, फक्र फाका की जिंदगी गुजारा करते थे। हफ्तों हफ्तों पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन इसके बावजूद कभी कोई साइल, कभी कोई मांगने वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर से महरूम नहीं उठा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज था, मेरे पैगंबर की ये बेहतरीन सीरत है कि आपके पास अगर कुछ भी ना होता, बस औकात आपके पास कोई चीज मौजूद ना होती, कोई हाजतमंद आकर सवाल करता, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर्ज लेकर, किसी और से मांगकर उस हाजतमंद की हाजत को पूरा फरमाया करते थे। आपकी सीरत ईसार के वाकयात से भरी हुई है। एक मर्तबा एक जानवर आपने ज़िबा किया और घर वालों को गोश्त दिया और फरमाया कि इसका गोश्त बतौर सदका लोगों के अंदर गुरबा में तकसीम कर दो। बाद में आपने दरियाफ्त किया कि गोश्त तकसीम हो गया है या बचा हुआ है, तो अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, जो उम्दा गोश्त है, जो अच्छा गोश्त है, वो तो तकसीम हो गया, कुछ खराब गोश्त था वो हमने बचा के रखा हुआ है, यानी कुछ तकसीम हो गया, कुछ गोश्त बचा हुआ है। तो सुभान अल्लाह, आब ज़र से लिखने के काबिल है मेरे नबी पाक के वो फरमान जो आपने ईसार के मुतालिक
इस गोश्त की तकसीम पर कि जब घर वालों ने आधा गोश्त तकसीम कर दिया, आधा घर में बचा हुआ था, आपने बेहतरीन ईसार के मुतालिक जुमले बोले। आपने फरमाया जो तकसीम हो गया वो बचा हुआ है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका सिला, उसका सवाब देंगे। जो तकसीम हो गया दूसरों के पास बतौर सदका और हिबा पहुंच गया, वो बचा हुआ है। और जो बचा हुआ है ना, दर हकीकत वो ज़ाय हो गया, वो चला गया है। सुबहान अल्लाह, किस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अहलो अयाल को, अपने सहाबा को, अपने अहले बैत को किस कदर आपने ईसार की तालीम दी, किस कदर आपने उनको ईसार सिखलाया कि जो दूसरों को तुमने दे दिया बतौर ईसार करते हुए वो बचा हुआ है, वो महफूज है। और जो तुमने अपने लिए बचा रखा, जो अपने लिए घर में पड़ा है, फरमाया वो बचा हुआ नहीं है। आपके तरबियत याफ्ता अव्वलीन मुसलमान, सबसे पहले मुसलमान जनाब सहाबा किराम, मेरे पैगंबर ने बतौर उस्ताज किस तरह अपने इन शागिर्दों की तरबियत फरमाई। एक एक सहाबी, आपका एक एक शागिर्द जज्बा ईसार से सरशार था। हर सहाबी के अंदर ईसार का जज्बा था। इस मुख्तसर वीडियो में मैं सहाबा के वो वाकयात टोटली जमा करके आपको नहीं बयान कर सकता, जिसमें एक एक सहाबी के ईसार का वाकया आप पढ़ें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सहाबा किस कदर उनमें यह जज्बा था कि अपनी जरूरियात पर दूसरों की जरूरियात को तरजीह देते थे, अपने मफाद को दूसरे के मफाद पर कुर्बान कर देते थे। बल्कि मैं इससे बढ़ के कहूं, सहाबा तो वो थे इजहार के आला मेयार पे पहुंचे हुए थे। इजहार करते हुए अपनी जान दे दी, लेकिन दूसरे के नफे और मफाद को मद्देनजर रखा। यरमूक का वाकया मशहूर है। सहाबा किराम मैदान जंग के अंदर जख्मी हालत में पड़े हैं। एक साहब के पास पानी लाया जाता है, तो वो सहाबी जो जख्मी हालत में थे, पानी को पीने ही वाले थे, साथ एक और सहाबी की जख्मों में कुरहते हुए आवाज आई, पानी। उस सहाबी ने कहा, पानी इसको दे दो। दूसरे के पास पानी पहुंचा, तीसरे एक जख्मी सहाबी की एक आवाज आई, पानी। दूसरे ने इशारा किया, पानी उसको दे दे। जब तीसरे के पास पानी पहुंचता है, रूह परवाज कर गई। दूसरे के पास वापस आया, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया था। पहले के पास पानी आया, वो भी अल्लाह के हुजूर पहुंच चुके थे। गर्ज सहाबा ने आखिरी वक्त भी, जान कुनी के आलम में भी सहाबा किराम ने इसार का दर्ज दिया कि जान देनी पड़ जाए तो दे देना, लेकिन दूसरों की जान की फिक्र करना, दूसरों के मफाद को मद्देनजर रखना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूमियों के मुकाबले में जब लड़ाई होने वाली थी, गज़वा तबूक था, एक तरफ सहाबा की फौजें खड़ी थी, तंगी का जमाना था, फौजियों को साजो सामान की जरूरत, असलहा की जरूरत थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से इआनत तलब की। फरमाया, इन फौजियों की, इन सिपाहियों की कौन मदद करेगा। उस मजमे से एक बुजुर्ग सहाबी उठे, घर गए, जितना सामान घर में पड़ा था गठड़ी बांधकर लाकर रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। वो कौन थे? खलीफे अव्वल अफजलुल बशर बादल अंबिया जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। यही वो वाकया था कि हजरत उमर घर से अपना निस्फ माल, आधा घर का सामान लाए। सहाबा का ईसार था। मदीने में अगर कहत आता है तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गुरबा की हालत को देखकर बर्दाश्त नहीं होता। महंगे दामों, दुगने चुगने प्रॉफिट नफे के साथ महंगे दामों गल्ला खरीदा और मदीने के गुरबा के अंदर तकसीम कर दिया। यह हजरत उस्मान गनी का ईसार था। एक सहाबी के घर बकरे की सिरी आती है, वो सहाबी कहते हैं हम तो खाते रहते हैं, दूसरे के घर भिजवा दी। उसके घर पहुंची, उसने कहा हमारे घर तो गोश्त पकता ही रहता है, तीसरे के घर भिजवा दी। उसने यही ख्याल किया, चौथे के घर चली गई, पांचवें के घर चली गई, करते कराते वो सिरी 7वें नंबर पे फिर उसी सहाबी के घर आ गई, जिस सहाबी के घर से इस बकरे की सिरी का आगाज हुआ। यह था सहाबा किराम का ईसार। इसीलिए कुरान ने इन सहाबा का वस बयान करते हुए, इन सहाबा की खूबियां बयान करते हुए यह भी फरमाया, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। दूसरों को मुकद्दम रखते हैं अपने ऊपर, चाहे खुद हाजतमंदी क्यों ना हो। सुबहान अल्लाह। अंसारे मदीना ने तो मुहाजिरीन मक्का के साथ
हुस्न सलूक करते हुए जो इसार वाला मामला किया, सहाबा ने, अंसार सहाबा ने मुहाजिरीन का जिस कदर हुस्न सलूक इसार से किया, तारीख आलम में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुआ है अल्लाह ताला हमें भी इन सहाबा किराम जैसा जज्बा इसार नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।